हेलो एवरीवन। वेल गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाला था द वाइल्ड फ्लावर। ये स्टोरी की हेडिंग थी, ठीक है। तो उसको मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, ठीक है। पढ़ाना तो चाहा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उस तरह से पढ़ा नहीं पाया, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, तो उसके लिए मैं सॉरी। उसी वीडियो को मैं मतलब ये दूसरी वीडियो है, मतलब ये दूसरी कहानी है। इस कहानी को अपलोड करने के बाद उस कहानी को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल विस्तार में इस कहानी को पढ़ाने जा रहा हूँ, बने रहें वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, बस आप समझते हुए चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है द काइंड फेरी। फेरी का मतलब होता है परी और काइंड का मतलब होता है दयालु। तो एक दयालु परी, इस पे कहानी है, ठीक है। थोड़ा ऐसा लिखा है कि मुझे जूम करके ना बुक को खसका खसका कर पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ। यहाँ लिखा है समूल वॉज द सन ऑफ अ पुअर कारपेंटर, ठीक है। समूल एक लड़के का नाम है जो इस स्टोरी में आप देख रहे हैं। तो समूल था द सन ऑफ, द सन ऑफ का मतलब है का बेटा, ठीक है। इसकी हिंदी होती है का बेटा। किसका बेटा था? अ पुअर, एक गरीब, कारपेंटर यानी कि बढ़ई का। तो समूल एक बढ़ई का बेटा था, एक गरीब बढ़ई का बेटा था, ठीक। ओके। एवरी डे समूल वेंट टू विद हिज फादर टू द फॉरेस्ट। इधर मतलब लिखा है, दिख नहीं रहा है, मैंने बोल दिया। एवरी डे मतलब प्रतिदिन। समूल वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। समूल जाता था विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। टू द, कहाँ जाता था? टू द, बिल्कुल आराम से समझिए, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल जाता था। क्या करने जाता था? टू कट, काटने के लिए। क्या चीज? ट्रीज यानी पेड़ों को। तो समूल अपने पिता के साथ जंगल जाता था पेड़ काटने के लिए। क्लियर है? ठीक है। वन डे, एक दिन, समूल वॉज सिटिंग ऑन अ लॉग, ठीक है, टू टेक सम रेस्ट, ठीक है। वन डे, एक दिन, समूल वॉज सिटिंग, समूल बैठा हुआ था। कहाँ? ऑन अ लॉग। यहाँ पे ऑन लग गया मतलब के पर, एक प्रपोजिशन है। किसके ऊपर बैठा हुआ था भाई? लॉग। लॉग मत होता है लट्ठा, जैसे बम्बू, बांस का जो होता है ना, उसको कहते हैं लॉग। तो उस लॉग पे बैठा हुआ था। किस लिए बैठा हुआ था? टू टेक, लेने के लिए। क्या? सम रेस्ट यानी कुछ आराम करने के लिए वो बैठा हुआ था। क्लियर? ठीक है। सडनली, अचानक, ही, ठीक है, अचानक ही हर्ड अ क्राई, अचानक उसने सुना। क्या सुना? क्राई, चिल्लाहट की आवाज सुना, ठीक है। आवाज में क्या सुना? हेल्प मी प्लीज, कि जो चिल्ला रहा था वो क्या कह रहा था? हेल्प मी प्लीज, कि मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। ही लुक्ड अराउंड, ही किसके लिए है? समूल के लिए। कि समूल ने देखा चारों तरफ, अराउंड मतलब होता है चारों तरफ। समूल ने चारों तरफ देखा, बट देयर वॉज नो वन, यहाँ वन लिखा है, देयर वॉज नो वन। समूल ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। देयर वॉज नो वन मतलब होता है कि वहां कोई नहीं था, ठीक है। ही अगेन हर्ड द सेम वॉइस, समूल ने ही अगेन हर्ड, उसने दोबारा सुना, द सेम वॉइस, उसी आवाज को, कि प्लीज मेरी हेल्प करो। इस तरह की आवाज समूल ने दोबारा सुना। समूल पीप्ड इन थ्रू द होल इन द लॉग एंड सो अ टाइनी फेरी इनसाइड, ठीक है। समूल पीप्ड, पीप्ड मतलब होता है झांकना, ठीक है। तो समूल ने झांका, इन थ्रू, थ्रू का मतलब के जरिए। कहाँ झांका? द होल, एक होल में झांका। होल किसका था? इन द लॉग, जो बम्बू था, ठीक है, जिस पे बैठा हुआ था, उसकी होल में उसने झांका। एंड सो, और देखा, क्या देखा? अ टाइनी, टाइनी मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा, सिंकड़ी सा, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी, हाँ बिल्कुल छोटी सी, फेरी, परी, इनसाइड मतलब अंदर। मतलब कि क्या हुआ? पूरा सेंटेंस का मतलब कि समूल ने होल के अंदर देखा एक परी छोटी सी थी। क्लियर? प्लीज
परी क्या कहती है? प्लीज, ओके ओके, प्लीज टेक मी आउट ऑफ हियर। परी ने क्या कहा? प्लीज टेक मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। द फेरी क्राइड अगेन, परी ने फिर से चिल्लाए। समूल एट वंस पुट हिज हैंड इनसाइड द होल एंड पिक्ड अप द फेरी। ठीक है, समूल एट वंस, एक बार, पुट हिज हैंड, अपने हाथों को डाला। कहाँ डाला? इनसाइड, अंदर, द होल, होल के अंदर अपने हाथों को डाला, एंड, और पिक्ड अप, पिक्ड अप मतलब होता है कि उठा लेना, किसी चीज को निकाल लिया यानी उठा लिया, किसको? द फेरी यानी परी को। ठीक है, द फेरी थैंक्ड समूल फॉर सेविंग हर फॉर द कर्स ऑफ अ विक्ड विच। ठीक है, थोड़ा यहाँ समझिएगा। द फेरी, फेरी ने थैंक्ड, धन्यवाद दिया, किसको? समूल को। जब समूल ने उसको होल से बाहर निकाला तो फेरी ने समूल को धन्यवाद दिया। किसके लिए दिया? फॉर सेविंग हर, खुद को बचाने के लिए, कि उसने उसको बचा लिया, इसलिए उसने धन्यवाद दिया। फॉर द कर्स ऑफ विक्ड विच। ठीक है, विक्ट मतलब होता है, कहाँ गए? हाँ, विक्ट मतलब होता है दुष्ट, विच मतलब होता है चुड़ैल, कर्स मतलब होता है अभिशाप। ठीक है, तो उस चुड़ैल के अभिशाप से बचाने के लिए फेरी ने, मतलब कि जो फेरी थी वो चिल्ला रही थी, क्यों? उसने एक चुड़ैल को देखा था, समझिए, तो चिल्ला रही थी, तो उस चुड़ैल से बचाने के लिए समूल को फेरी ने धन्यवाद दिया और कहा, सी सेड, उसने कहा, व्हाट शी कुड डू फॉर हर। ठीक है, उसने उससे कहा, परी ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। गाइस, अगर आप नरेशन जानते होंगे तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सेंटेंस को आप समझ सकते हैं। ठीक है, परी ने कहा, सी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट शी कुड डू फॉर हर, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, यानी वह उसके लिए क्या कर सकती है। ऐसा लिखा है कि परी ने ऐसा सवाल किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। समूल टोल्ड द फेरी ऑफ द स्टेट ऑफ हिज फैमिली एंड हाउ पुअर दे वर, सॉरी। ठीक है, परी ने पूछा उससे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तो समूल क्या कह रहा है? समूल टोल्ड द फेरी, समूल ने बताया फेरी को, ऑफ द स्टेट, अपने हालात के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के स्टेट के बारे में बताया, एंड, और कहा, हाउ पुअर दे आर, कैसे वे गरीब थे। ठीक है, कि कैसे वे गरीब थे, यानी कैसे वे गरीब हैं। ठीक है ना, समूल ने कहा परी से अपने हालात के बारे कि हम कैसे गरीब हैं, हमारी हालात क्या है, ये कुछ सब कुछ उसने बताया। द फेरीज आइज वर फिल्ड अप विद टीयर्स। ठीक है, यह सुनकर द फेरीज आइज, परी की आंख, वर फिल्ड अप, फिल्ड अप मतलब होता है भर जाना, उसकी आंख भर गई। विद टीयर्स, टीयर्स मतलब होता है आंसू, आंसुओं से, एंड सी डिसअपियर्ड, मतलब रोते हुए जो परी थी, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, वहां से वो गायब हो गई। ठीक है, व्हेन, जब समूल एंड हिज फादर रीच्ड होम इन द इवनिंग, क्या हुआ? जब समूल और उसके पिता रीच्ड होम, घर पहुंचे, इन द इवनिंग, शाम के समय, तो क्या हुआ? दे सो अ पैलेटियट हाउस इन द प्लेस ऑफ देयर हट। ठीक है, दे सो, उन्होंने देखा, द पैलेटियट हाउस का मतलब होता है आलिशान महल, आलिशान घर, उसने एक आलिशान घर देखा। कहाँ देखा? इन द प्लेस ऑफ देयर हट, हट मतलब होता है झोपड़ी, कि जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ पे एक आलिशान महल बन चुका था। ठीक है, उन्होंने महल को देखा। समूल एंड हिज फादर कुडंट बिलीव इट, यह देखकर समूल को और उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ। कुडंट बिलीव इट का मतलब होता है विश्वास नहीं हुआ। समूल लुक्ड अप इन द स्काई, समूल ने आसमान की तरफ देखा।
स्काई मतलब होता है आसमान। समूल ने आसमान की तरफ देखा एंड थैंक्ड द फेरी, और क्या कहा, फेरी को धन्यवाद दिया, या आपने मुझे गरीब से अमीर बना दिया। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने के बाद आप भी प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे गाइस ये स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको सही रहेगा। मैं ऐसे कर देता हूँ। मेरे पढ़ाने के बाद आप भी प्रैक्टिस किया करें, जहाँ पे अटके आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।